हिजबुल्लाह ने इजराइल लेबनान सीमा के पास एंटी टैंक मिसाइलें दाग दी हैं। आईडीएफ का दावा यह है कि हिजबुल्लाह के इस हमले में कई नागरिकों की मौत हो गई है और इजराइल के सैनिक हिजबुल्लाह को मुंहतोड़ जवाब देने में जुटे हुए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आईडीएफ ने ये बहुत बड़ा दावा किया है, इजराइल लेबनान सीमा के पास एंटी टैंक मिसाइलें दाग दी गई हैं। और इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के इस हमले में कई नागरिकों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। इससे पहले लगातार वोल्केनो रॉकेट के जरिए हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर रहा था और एक बार फिर से ये सिविलियंस पर बड़ा अटैक हिजबुल्लाह की ओर से किया गया है, जिसमें कई नागरिकों के मारे जाने की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार ये जो युद्ध है वो भीषण होता चला जा रहा है। एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, और दोनों ही फ्रंट पर इजराइल इस वक्त जूझता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो तस्वीरें सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही अटैक है, ये वही हमला है जिसका दावा किया जा रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अब इजराइल के सैनिक भी पूरी तरीके से इस हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और ये जो धुआं आप देख रहे हैं, दरअसल ये धुआं इजराइल में है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस हमले का पलटवार उसी तरीके से इजराइल की सेना करेगी, क्या बेरूत का भी नामो निशान मिटा देगी? लेकिन फिलहाल ये धुएं का गुबार आप देख रहे हैं। ये एंटी टैंक मिसाइलों के दागे जाने के बाद इस तरह की तबाही मची है और इस तबाही में कई सिविलियंस के मारे जाने की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। और इसीलिए माना यह जा रहा है कि अब नागरिकों की मौत का बदला एक बार फिर से यहां पर इजराइल के सैनिक लेते हुए दिखाई देंगे। यानी कि इस खबर के बाद अब यह भी समझा जा सकता है कि वो युद्ध जो अभी दोनों मोर्चों से लगातार जारी है वो और भी ज्यादा विध्वंसक हो सकता है। तो युद्ध में स्थिति हर दिन हर तस्वीर बदलती जा रही है, लेकिन गाजा के बाद अगला नंबर बेरूत का हो सकता है। क्योंकि देखिए, जंग के जो हालात बन रहे हैं उससे ये साफ होता नजर आ रहा है कि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले बंद नहीं किए तो इजराइल बेरूत में बर्बादी का बवंडर ला देगा, जिसमें समझिए कि हिजबुल्लाह की जड़ें तिनके की तरह उखड़कर अपना वजूद खो देंगी। हालांकि हमास की बात करें तो हमास के मुकाबले हिजबुल्लाह से जंग इजराइल के लिए इतनी आसान नहीं होगी। गाजा में बदहवास है हमास, हिजबुल्लाह को नहीं है अंजाम का एहसास। गाजा के बाद बेरूत का नंबर, हानिया से पहले नसरुल्लाह का होगा हिसाब। अब बेरूत में बरसेगा बारूद, आएगा बर्बादी का बवंडर। बहुत पुरानी कहावत है, आ बैल मुझे मार, यानी कि मुसीबत को खुद आगे बढ़कर न्योता देना। यही काम लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह कर रहा है, वो भी तब जब इजराइल बेहद गुस्से में है। इजराइल का एक एक बच्चा बदले की आग में जल रहा है। इजराइल को अपने उन सभी 1200 यहूदियों की क्रूरतम हत्या का हिसाब चाहिए। इजराइल को 1200 यहूदियों की जान के बदले हमास के 50,000 लड़ाकों का खून चाहिए, जिसके लिए इजराइल ने जंग में अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी है। इस वक्त इजराइल का पूरा फोकस गाजा में हमास को उखाड़ फेंकने पर लगा है। लेकिन हमास का हमदर्द हिजबुल्लाह बार बार इजराइल का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। तो क्या हिजबुल्लाह आग से खेल रहा है? क्या हिजबुल्लाह खुद अपना घर जलाने की कोशिश कर रहा है? क्या इजराइल का गुस्सा झेल पाएगा हिजबुल्लाह? दरअसल हमास इजराइल युद्ध के बाद से ही हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह को हर हमले का उसी रफ्तार से जवाब दिया जा रहा है। लेकिन यह इजराइल का अंदाज नहीं है। इजराइल एक मिसाइल के बदले 10 मिसाइल दागने वाला देश है। यही इजराइल की पहचान है और यही तेवर अरब की सरजमी पर इजराइल के पांव उखड़ने से बचाता आया है। लेकिन अब लगता है कि हिजबुल्लाह इजराइल की बर्दाश्त की हद को पार करने के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में हिजबुल्लाह कब उस लाल रेखा को पार कर जाएगा और कब इजराइल की गुस्से से भरी लाल आंखें बेरूत को बारूद के ढेर में बदल देगा, ये कहा नहीं जा सकता। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने शनिवार को कहा कि हमास की हालत खराब हो गई है, वो भारी दबाव में है। रणनीति के मुताबिक आईडीएफ अपने मिशन को अंजाम दे रहा है और जल्द ही गाजा पर इजराइल का झंडा फहराएगा। इस ऐलान के साथ ही गैलेंट ने हमास के हमदर्द हिजबुल्लाह को खुली और आखिरी चेतावनी भी दे डाली।
उन्होंने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को समर्थन करने वाले लेबनान के नागरिकों को संदेश देते हुए कहा कि अगर नसरुल्लाह गलती करता है तो बेरूत की तस्वीर भी वैसी ही बना दी जाएगी जैसी कि गाजा की हो चुकी है। המשימות מוגדרות וצה"ל הולך ומבצע את משימתו. חמאס נמצא בלחץ גדול. הלחץ הזה ממש בשעות אלה הולך וגובר. दुनिया को पता है इजराइल खोखली धमकी नहीं देता है। वो ऐसा मुल्क है जो अपनी बात को हकीकत में तब्दील करके ही दम लेता है। इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहता है। यही वजह है कि हमास के हमले के बाद इजराइल को युद्ध का ऐलान करने में 24 घंटे का भी वक्त नहीं लगा और महज 1 महीने की जंग में गाजा का इंच इंच बर्बाद हो चुका है और हमास खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में हिजबुल्लाह की ओर से अगर इजराइल पर हो रहे हमले नहीं रुकते तो क्या पता इजराइल कब और किस वक्त हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग का ऐलान कर दे, क्योंकि इजराइल 2021 से ही हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग की तैयारी करके बैठा हुआ है। इजराइल अपने सीक्रेट डिजिटल बैंक में लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के हजारों ठिकानों की लोकेशन सेव करके रखी है। जरूरत है तो बस एक बटन दबाने की, जिसके बाद इजराइल की AI कंट्रोल ड्रोन यूनिट कुछ ही घंटों में हिजबुल्लाह के सभी ठिकानों को नेस्तोनाबूद कर देगी। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। लगता है कि हिजबुल्लाह खुद अपने विनाश को न्योता दे रहा है। 1 लाख लड़ाकों और 1.5 लाख रॉकेट के जखीरे के दम पर हिजबुल्लाह इस गलतफहमी में बैठा है कि वो इजराइल को धूल चटा देगा, जबकि वो शायद भूल चुका है कि इजराइल एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है जिसके पास दुनिया के सबसे हाईटेक हथियार हैं। खुले मैदान से हिजबुल्लाह के 1 लाख लड़ाकों की फौज की कब्र बनाने में इजराइल को कुछ ही दिन लगेंगे। उसके बाद नसरुल्लाह को लेबनान में छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। इस बेहद संभावित अंजाम को भूलकर हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि लेबनान की धरती से इजराइल पर हमले जारी रहेंगे। नसरुल्लाह ने शनिवार को अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए बताया कि इजराइल के मोर्चे पर हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी आई है और पहली बार इजराइल पर हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। नसरुल्लाह ने इस दौरान बुरकान नाम की मिसाइल का भी जिक्र किया जिसे इजराइल पर दागा गया। यह मिसाइल 300 से 500 किलोग्राम पेलोड ले जा सकती है। والتي تستهدف بها المواقع. البركان صاروخ زنة المتفجرات الموجودة فيه ما بين 300 كيلو إلى 500 كيلو يعني نصف طن. हिजबुल्लाह 8 अक्टूबर से लेबनान इजरायली सीमा पर इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। बदले में इजराइल भी जवाबी हमले कर रहा है। इन हमलों में अब तक हिजबुल्लाह के 70 लड़ाके मारे गए हैं, जबकि अभी तक इजराइल ने सिर्फ हमले का जवाब दिया है। जब इजराइल हिजबुल्लाह पर हमला करते हुए बारूद की बारिश करेगा तब हिजबुल्लाह के लड़ाकों की लाशें बिछ जाएंगी और नसरुल्लाह को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा।